सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल्स। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है एकेटीयू के 2023-24 के पीवाईक्यूज जो कि इलेक्ट्रिकल के हैं। ये यूनिट 4 के पीवाईक्यू हैं जिनमें हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 4 के हैं। इनसे एक क्वेश्चन आना तो मुझे लगता है मैंडेटरी सा है। अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये तो बहुत अजीब बात है। तो एक पहला है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर और दूसरा है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत बार पूछी गई है पीवाईक्यूज में, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन। ये देखिए हमारा डायग्राम है, ये थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको भी ऐसा डायग्राम बना के जरूर आना है। इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसमें एक सर्कल बनाते हैं और एक आउटर सर्कल बनाते हैं। एक हमारा इसमें स्टेटर पार्ट होता है जो कि स्टैटिक होता है, एक हमारा रोटर होता है जो कि रोटेटिंग होता है। आप नाम से भी याद रख सकते हैं। अब स्टेटर में स्टेटर वाइंडिंग होती है जिसको हम लोग इस केस में अभी जो बोलेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ, और रोटर में रोटर वाइंडिंग होती है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग है। थ्री फेज वाइंडिंग मतलब उसमें थ्री फेज सप्लाई देंगे हम लोग। ये देखिए थ्री फेज सप्लाई आ रही है। तो ये हम लोग का ये हो गई, जो गोले गोले बने ये वाइंडिंग है हमारी। ये देखो स्टेटर वाइंडिंग है हमारी, और ये कौन सी वाइंडिंग है, थ्री फेज वाइंडिंग। और इसको हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं। ये जो पोल है मेरा, ये पोल है, देखिए ये पोल है और इसमें कॉइल लगी है। तो हम लोग इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, और जो हम लोग इसमें स्टेटर वाइंडिंग है इसमें क्या देते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। तो ये दो सप्लाई देते हैं, इसी वजह से इसको डबली एक्साइटेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको दो सप्लाई देते हैं, एक हम लोग देते हैं डीसी सप्लाई, एक देते हैं एसी सप्लाई। तो इसका जनरल कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम लोग आगे डील करते हैं इसको। तो क्या हो गया, डबल एक्साइटेड क्यों होती है, मैंने बता दिया आपको कि उसपे एसी और डीसी दोनों सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई कहाँ देते हैं, साइलेंट पोल में, और एसी सप्लाई कहाँ देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में। ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये इसका मतलब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, मतलब कि आप इसको करंट पास करेंगे तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के इस सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती। कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, मतलब इसकी स्पीड वेरिएबल नहीं होती है। इसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है, मतलब फिक्स स्पीड होती है, उसी में वर्क करती है। सिंक्रोनस नाम से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे सिंक्रोनस मतलब सिंक होके चलना, मतलब एक नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेना। तो ये हम लोग का हो गया इसके तीन पॉइंट्स। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। स्टेटर, स्टेशनरी पार्ट ऑफ मशीन इज नोन एज स्टेटर। देन इसमें फर्स्ट पॉइंट, थ्री फेज थ्री फेज वाइंडिंग इस प्लेस इन स्टेटर। जो हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसको प्लेस करते हैं स्टेटर में। अभी हमने दिखाया आपको, जो गोले गोले वाइंडिंग है, तो ये हम लोग को क्या, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। तो याद रखेंगे, थ्री फेज वाइंडिंग जो होती है वो कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब स्मॉल साइज होता है तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं। कॉस्ट नहीं, कास्ट आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फॉर लार्ज साइज हाई ग्रेड स्टील यूज करते हैं हम लोग। देन ये हम लोग का स्टेटर का पार्ट हो गया। ठीक, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। देन रोटर। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ मशीन। इसमें क्या है, फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन रोटर। ये आपका रोटर है, ये रोटर है आपका, इस पे आपकी फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड है, ये बता रहे हैं इसमें। टू टाइप्स ऑफ रोटर यूज इन सिंक्रोनस मोटर। ये भी आपका डिफरेंस पूछ सकते हैं, सैलिएंट पोल टाइप और नॉन सैलिएंट पोल टाइप। ये जो मैंने आपको बताया ये सैलिएंट पोल टाइप है। देखिए सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है। देखिए आप, ये एक नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल बन गया। अब ये जो नॉन साइलेंट है, ये आप मान लीजिए डिस्क है, आपने उसमें कुछ ग्रूव्स ऐसे काट रखे हैं, तो ये हमारा नॉन साइलेंट पोल टाइप हो गया। तो डायग्राम आप जरूर बना के आए, तो इससे क्या है, जो एग्जामिनर होगा उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको पता है। देन इसके बाद क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे कि जो साइलेंट पोल टाइप होता है इनका डायमीटर लार्ज होता है, डायमीटर लार्ज होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल डायमीटर होता है, स्मॉल एक्सियल लेंथ कम होती है, और इसमें लार्ज एक्सियल लेंथ होती है। मोर नंबर ऑफ पोल्स, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स बन सकते हैं, इसमें कम नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। लेस स्पीड, अभी जो सैलिएंट पोल टाइप है इसमें क्या है, स्पीड इसकी थोड़ी कम रहती है और नॉन सैलिएंट की थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो हम लोग की हो गई इसमें थोड़ी सी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस सप्लाई या थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ बात करते हैं, ये आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, अभी मैं इसको समझाऊंगा। बेसिकली ये देखिए, यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई आ रही है, थ्री फेज बनाया मैंने, सप्लाई बनाई। ये आपका बनता है रोटर है, इसमें आप क्या सब देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ये एनआर मतलब है, देखिए नॉर्थ पोल ऑफ रोटर। एसआर मतलब साउथ पोल ऑफ रोटर। एनएस मतलब नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर, और ये साउथ पोल ऑफ स्टेटर। आप ऐसे भी याद रखते थे, ऊपर वाला स्टेटर होता था तो नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर और साउथ पोल ऑफ स्टेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए एनएस है, यहाँ पे एसएस है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो हम लोग अभी देखते हैं इसमें कैसे, इसमें देखिए मूवमेंट इस तरफ को दिखा रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग, आपको पता है थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम लोग स्टेटर वाइंडिंग को, जहाँ पे गोले गोले जो होते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस आरएमएफ। आरएमएफ का मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, वो थ्री फेज सप्लाई इसमें वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। उसकी वजह से क्या होता है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटर एट सिंक्रोनस स्पीड। मतलब कि ये जो स्टेटर है इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड घूमने लगती है। जस्ट लाइक इमेजिन करिए कोई इसके ऊपर एक रिंग घूम रही है,
ठीक है, उसमें क्या है, नॉर्थ साउथ पोल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहे होते हैं। सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि जो स्पीड रोटर की होती है। तो एन एस इक्वल टू 120 f/p, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, एन एस इक्वल टू 120 f/p। तो अभी तक हमने क्या पहला पॉइंट पढ़ा कि इसमें क्या करेंगे, हम थ्री फेज सप्लाई देंगे स्टेटर वाइंडिंग को। देन सेकंड पॉइंट क्या है, द डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू रोटर सेट्स अप टू पोल फील्ड विच इज स्टेशनरी। मतलब कि अब हम लोग ने यहाँ पे जो डीसी सप्लाई दी है, तो ये हम लोग क्या करेगा, टू पोल्स बना देगा। इसमें ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप हो, क्योंकि ये स्टेशनरी है। और दूसरी बात, हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी पोल्स बना लेंगे। द डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू रोटर सेटअप अ टू पोल फील्ड विच इज स्टेशनरी सो लॉन्ग एज द रोटर इज नॉट रनिंग। हेंस मतलब जब तक कि ये रोटर मूव नहीं करेगी मोटर, तब तक ये हमारा स्टेशनरी पोल रहेंगे। हेंस अंडर दिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रिवॉल्विंग पोल्स एनएस और एसएस। मैंने बताया आपको, जो स्टेटर के पोल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये आपके स्टैटिक हैं, ये आपके रुके हुए हैं। तो मतलब समझ लीजिए एक तरीके से, यहाँ पे एक पोल है, ये जो एन आर और एस आर है, ये आपके एक जगह रुके हुए हैं, और जो एन एस और एस एस है घूम रहे हैं, स्टेटर वाला घूम रहा है थ्री फेज सप्लाई से, लेकिन ये फिक्स्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि जो एन एस और एन आर है, देखिए अपोजिट पोल है, साउथ और नॉर्थ। यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पे जो नॉर्थ नॉर्थ है, देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये एस यहाँ पे स्टेटर डिनोट कर रहा है, ये आर यहाँ पे रोटर डिनोट कर रहा है। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो इसको रिपेल कर रहा है, थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो गया। बट ये क्या है कि ये घूम रही है फील्ड ऊपर वाली। अब जैसे ही थोड़ी देर घूमी, तो देखो साउथ पोल ऊपर आ गया। अब ये जो नॉर्थ पोल इधर घूमा भी था थोड़ा सा, तो इसको क्या करा, साउथ ने अट्रैक्ट करा, तो इधर हो गया। कुल मिला के ये क्या होगा, ये एक तरीके से, एक यहाँ पे मान लो अगर है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, पर ये घूम नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो घूमता जा रहा है पोल, एक अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल करेगा, उसके चक्कर में क्या होगा, पूरा मामला बिगड़ जाएगा और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। यही मैं उसकी वर्किंग पढ़ाऊंगा। तो द डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू रोटर सेट्स अप अ टू पोल फील्ड विच इज स्टेशनरी। स्टेशनरी फील्ड डेवलप होती है, और जब तक ये रोटर घूमता नहीं, तब तक स्टेशनरी रहती है। हेंस अंडर दिस कंडीशन देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रिवॉल्विंग पोल। रिवॉल्विंग पोल कौन से होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल ऑफ स्टेटर। और स्टेशनरी कौन से होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल ऑफ रोटर। अब थर्ड क्या है, नाउ सपोज एट एनी इंस्टेंस द स्टेटर पोल्स आर एट पोजीशन सोन इन फिगर ए। मतलब फिगर ए में आप समझ लीजिए कि ये आपके रोटर की पोजीशन है, और ये आपके स्टेटर की पोजीशन है। ठीक, तो इसमें वही बताया इन्होंने कि हेंस अंडर दिस कंडीशन, ओके ये पॉइंट हो गया था। शोन इन फिगर ए इट इज क्लियर दैट पोल एन एस एंड एन आर रिपेल ईच अदर। मैंने बताया आपको, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, मतलब एन ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसको रिपेल करेगा। एंड सो डू द पोल्स साउथ एंड साउथ। मतलब स्टेटर का साउथ पोल और रोटर का साउथ पोल रिपेल करेंगे, और स्टेटर का नॉर्थ पोल और स्टेटर का आपका जो नॉर्थ पोल है और रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल करेंगे। आप समझ रहे हैं, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, वहाँ यहाँ पे ये थ्योरी लग रही है। तो हेंस द रोटर एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थोड़ा सा टॉर्क मिलेगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ हाफ साइकिल द पोलैरिटी ऑफ स्टेटर पोल्स आर रिवर्स। मतलब ये बताया कि आपको जो ऊपर वाली फील्ड है, उसकी मूव हो रही है, इस वजह से ऊपर वाला नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। तो मतलब ये बता रहे हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ हाफ साइकिल द पोलैरिटी ऑफ स्टेटर पोल्स रिवर्स। पोलैरिटी मतलब उसका जो साइन है वो बदल जाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा। बट पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स रिमेन सेम। अब क्या है, रोटर तो घूमने वाला नहीं था, उसमें डीसी सप्लाई दे रहे थे, तो वो रिमेन सेम रहेगा। बट हमारा ऊपर वाला घूम रहा है। तो वही मैंने बताया कि आपको वो अब क्या करेगा, ऐसे करेगा जब रिपेल होगा, ऐसे करेगा जब उसको खींचा जाएगा। और ये ऊपर वाली इतनी फास्ट कर रही है मूवमेंट कि ये हिल ही नहीं पा रहा है, एक तरीके से नीडल फंसी हुई है, यहाँ 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 चल रही। तो इसको हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। ड्यू टू दिस रोटेशन टेंड्स टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिंस द स्टेटर पोल्स चेंजेस देयर पोलैरिटी रैपिडली। वही बताया, रैपिडली हो रहा है। दे टेंड टू पुल द रोटर फर्स्ट एंड देन, मतलब उनको हम लोग पहले पुश करते हैं देन पुल करते हैं। तो ये सीन हो रहा है इसमें। बट द रोटर हैज हाई इनर्शिया, रोटर डज नॉट मूव, स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो। तो ये हम लोग की कहानी थी कि स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होती है, इस वजह से मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, सिंक्रोनस मोटर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है, वर्किंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा समझ में आया, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा, ये देखिए स्टेटर पोल में हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई। तो यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग को आरएमएफ मिलेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल पहले ऊपर है, फिर साउथ पोल है। और यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो डीसी सप्लाई कांस्टेंट पोल डेवलप करते हैं। तो ये हमारा जो नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, रोटर का बन जाएगा, पर ये मूव नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि जैसे घूम रहा है, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ये थोड़ा पीछे हो जाएगा। देन क्या होगा, थोड़ी देर बाद, बस कुछ मिली सेकेंड्स में, ये साउथ पोल बन जाएगा। देन ये नॉर्थ को खींच लेगा। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, आगे पीछे,
देन अब आगे हो गया। अब इसके चक्कर में एक मूव ही नहीं कर पा रहा, इसका नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया और इसी वजह से इसको सेल्फ स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सो भैया देखो, वर्किंग तो हो गई कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो हम लोग को उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन में कहा गया था कि आप एक सेल्फ स्टार्टिंग का मेथड डिस्कस करें। तो हम लोग ये देखते हैं अब उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसको तो वो तो पहले फंसी गई थी एकदम, एक उधर रिपेल कर रहा है, एक उधर अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें तो पूरा मामला बिगड़ गया था। तो अब उसको सेल्फ स्टार्ट करना है। सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये पता है हमको। इट इज नेसेसरी टू रोटेट सिंक्रोनस मोटर एट अ स्पीड वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, मतलब कि हम लोग को रोटेट करना पड़ेगा सिंक्रोनस मोटर को, मतलब अलग से फोर्स लगा के उसको घुमाना पड़ेगा, जैसे हम लोग जनरेटर में करते हैं वैसे उसको घुमाना पड़ेगा, उसको रोटेट करने की। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब जो ऊपर पंखा लगा होता है हम लोग के छत में, वो अगर उसका कंडेंसर खराब हो जाता है, मतलब कैपेसिटर, तो हम लोग उसको घुमाते हैं तो चल जाता है। क्यों होता है भाई? उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और नियर अबाउट आप सिंक्रोनस स्पीड के लगाएंगे, स्पीड में मतलब जो रोटर की स्पीड है उसकी स्पीड में लगाएंगे, तो वो अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस आपने जरा घुमा दिया चल गया, उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का बता रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी टू रोटेट सिंक्रोनस मोटर एट अ स्पीड वेरी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड। अब दिस इज पॉसिबल बाय वेरियस मेथड। अब इसको हम लोग को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए कई सारे मेथड हैं। बाय यूजिंग इंडक्शन मोटर, हम लोग कोई मोटर दूसरी मोटर का यूज कर सकते हैं एक मोटर को चलाने के लिए, डीसी मोटर का यूज कर सकते हैं, और डैम्पर वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं। हम लोग इसके मेथड में डैम्पर वाइंडिंग का यूज करेंगे। अब डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, चलिए वो देखते हैं। डैम्पर वाइंडिंग मेथड क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, आर स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग। अब इसको स्क्वायरल केज वाइंडिंग टाइप ऑफ वाइंडिंग है। आपको मैं अगर थ्री फेस इंडक्शन में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो स्क्वायरल केज रोटर एक होता है, जिसमें हम लोग वो इसको नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि वो जो स्क्वायरल केज है उसके शेप से रिजेंबल करता है। तो स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग, इसी को हम लोग डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ कॉपर बार्स, उसमें कॉपर बार्स होते हैं, और एम्बेडेड इन पोल्स फेस ऑफ साइलेंट पोल। मतलब क्या होता है कि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये कॉपर के बार्स होते हैं, जो कि कहाँ पे प्लेस होते हैं, साइलेंट पोल्स। साइलेंट पोल्स जहाँ पे तुम्हारी डीसी सप्लाई दी जाती थी, यहीं पे तो दी जाती थी। हम लोग स्टैटिक रहते थे, यही तो नहीं घूम पाते थे। तो उसमें देखिए जो गोले गोले बनाए, आप ये ध्यान रखिए, जो सर्कल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग वाइंडिंग से डिनोट करते हैं। तो जो है ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग हो गई। देखिए पहले हम लोग का ऐसा प्लेन था, अब यहाँ पे हम लोगों ने वाइंडिंग कर दी, तो ये हम लोग की डैम्पर वाइंडिंग हो गई। अब इससे क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। थ्री फेज सप्लाई गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग वाइल द रोटर फील्ड इज लेफ्ट एनर्जाइज। तो हम लोग स्टेटर को देंगे थ्री फेज वाइंडिंग, और अभी हम लोग रोटर में, मतलब इसमें अभी पहले डीसी सप्लाई दे रहे थे स्टार्टिंग में, अभी नहीं देंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग करिए। तो अब हम लोग क्या करें, इंड्यूसेस करंट हो जाएगा। इसमें क्या हो, करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली फील्ड रोटेट कर रही है, मैंने बताया था। और रोटेट में मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, करंट इंड्यूस करती है। तो ये जो इसमें वाइंडिंग है, ये इसके कॉन्टैक्ट से आने से ये घूम रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट इन डैम्पर वाइंडिंग। एंड मोटर स्टार्ट एज एन इंडक्शन मोटर। मतलब क्या होगा कि ये आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, और मोटर इसकी वजह से इंड्यूस हो जाएगी। सो नाउ एज द मोटर अप्रोचेस सिंक्रोनस स्पीड, अब वो घूमने लगी मोटर, द रोटर इज एक्साइटेड विद डीसी करंट। नाउ अब जैसे ही वो घूमने लगी, वैसे हम लोग उसमें डीसी करंट भी दे दिया। तो अब वो क्या है, घूमती रही है। जैसे आपने इनिशियल स्पीड तो दे दी उसको, उससे डैम्पर वाइंडिंग से, अब उसके बाद आपने डीसी करंट उसको दे दिया। तो अब नाउ द रिजल्टिंग पोल्स ऑन रोटर फेस पोल्स ऑफ स्टेटर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज सेटअप बिटवीन देम। मतलब क्या होगा, पोल्स अलाइन हो जाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स सेटअप हो जाएगा, और वो दोनों एक साथ घूमेंगे। पहले क्या होता था, नॉर्थ हो रहा था, नॉर्थ हो रहा था, फिर साउथ हो रहा था, नॉर्थ। अब ये क्या है, दोनों साथ में घूमेंगे, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, घूमते रहेंगे। तो ये हम लोग का ऐसे मोटर स्टार्ट होगी। तो आपको इसमें थोड़ा सा पता चला होगा, बिकॉज द बार्स ऑफ स्क्वायरल केज नाउ रोटेट एट सेम स्पीड। अब भाई जब उसका डैम्पर वाइंडिंग काम खत्म हो गया है, तो उसको हटा दो। एज रोटेटिंग स्टेटर फील्ड दे डू नॉट कट एनी फ्लक्स हेंस इट इज रिमूव फ्रॉम मोटर। तो मतलब ये क्या है, डैम्पर वाइंडिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग, स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग, हम लोग उसमें लगाते हैं। तो क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, जो कि हम लोग जो स्टेटर होता है, मतलब जो घूम नहीं पा रहा है, मतलब घूमना चाहता है, जो स्टैटिक है वो घूम नहीं पा रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डॉट डॉट से दिखा देते हैं, ये डैम्पर वाइंडिंग होती है। तो जब हम लोग इसमें आप करंट नहीं दे रहे हैं, डीसी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जब एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अपना करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट करने लगेगी। और जैसे ही थोड़ा सा उसको टॉर्क मिलेगा इनिशियल, हम लोग उसको डीसी सप्लाई दे देंगे, चालू हो जाएगी। तो हम लोग का डैम्पर वाइंडिंग मेथड हो गया है। बाकी मैं आपको ये जो नोट्स है, ये आपको मैं अभी इसमें लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे रेफरेंस लेके इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये सब आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या है, किसी मोटर के एप्लीकेशन होते हैं, तो जनरली यूज इन कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। सेकेंड, यूज टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। एक कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है, क्योंकि बताया बताया कॉन्स्टेंट स्पीड में चलती है। सेकंड, यूज टू इंप्रूव पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, अब कहाँ कहीं जैसे सीमेंट मिल, रोलिंग मिल, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, ब्लोअर्स।
तो ये हमारा हो गया थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके बाहर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर से नहीं आना चाहिए, और अगर आपने इसमें से थोड़ा लिख दिया अच्छे से तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोलें। और थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।